एक मेडिकल जर्नल है, उसका नाम है BMC मेडिकल जर्नल। वहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने पब्लिश किया, और ये बेसिकली एक रिसर्च रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वो ये बताते हैं कि उन्होंने 5 लाख लोगों पर रिसर्च की, 12 साल इस रिसर्च में लगे, और इस रिसर्च की फाइंडिंग ये है कि वो लोग जो अकेले रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। इस बात को उन्होंने सबूत किया स्टैट्स के साथ कि 39% लोग जो अकेले रहते हैं वो जल्दी मर गए थे इस 12 साल के टर्नओवर में, जब उन पे रिसर्च की जा रही थी। तो इस रिसर्च से हमें एक बात तो साबित होती है कि अगर आप अकेले रहते हैं तो ये आपकी जिंदगी के लिए खतरा है। लेकिन जब मैं इस रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल आया। वो सवाल ये था कि तब हम क्या करें जब हम रह तो लोगों के साथ रहे हों लेकिन फिर भी अकेला महसूस करें, जब हमारे घर वाले हमें ताने दें, जब हमारे दोस्त हमसे हसद करें, जब हर तरफ ही टॉक्सिसिटी फैली हो, तो फिर हम क्या करें। तो ये वो सवाल है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस पर आपके साथ बात करूं। तो सबसे पहली बात जो इस मामले में आपने समझनी है कि टॉक्सिक लोगों के साथ रहा नहीं जाता, जिंदगी जी नहीं जाती, उनके साथ जिंदगी काटी जाती है। तो अगर आपकी फैमिली वाले, अगर आपके दोस्त टॉक्सिक हैं, तो सबसे पहले तो उन पे एक कांटा लगा दें कि आपने उनके साथ बात नहीं करनी। हो सकता है कि आप एक घर में रहते हैं, हो सकता है कि आप हॉस्टल के एक फ्लैट में रहते हो, आप एक कमरे में रहते हो, लेकिन उनकी बातें आपके दिल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उनके हसद भरे जुमले, उनकी मनफी बातें वो आपके दिल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसका आसान हल ये है कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दें। टॉक्सिक लोग हमें तभी हिट करते हैं जब हम उनकी इज्जत करते हैं, जब हमें पता होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये हमारे घर में रहते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, तो इनकी हर बात तो अहम होगी ही, क्योंकि हमारे वो रिश्तेदार जो हुए, हमारे करीबी जो हुए। तो सबसे पहले आपने उनको कांटा लगा देना है इस सेंस में कि आपने उनकी कोई भी बात अपने दिल तक नहीं जाने देनी। और इसके लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, और वो बात ये है कि ये सब लोग पैरासाइट्स होते हैं, ये लोग होप ईटर्स होते हैं, ये आपकी उम्मीद खा जाते हैं, ये आपको हमेशा नीचे करना चाहते हैं। और इसमें बेशक ये शऊरी तौर पर या नियतन ऐसा ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात मौजूद होती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं है और आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो जब भी आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं तो आपको मायूसी ही मिलती है। तो आपने पहला काम तो ये करना है कि इनको जो आप रिस्पेक्ट देते हैं, अनड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, उसको कम कर लेना। जब आप इनके लिए रिस्पेक्ट कम करेंगे तो इनकी बातें आपके दिल तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि बातें वही दिल तक पहुंचती हैं जिनको हम अहमियत देते हैं। तो जब लोगों को अहमियत नहीं देंगे तो उनकी बातें भी दिल तक नहीं पहुंचेंगी। दूसरा काम आपने ये करना है कि उन लोगों तक पहुंचना है जिनको देखकर, जिनको सुनकर आपको अच्छा लगता है। यानी ये वो लोग हो सकते हैं जो फेसबुक पर आपके फ्रेंड्स हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जिनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगता है कि यार ये कितनी अच्छी बातें करता है, यार ये कितना अच्छा बोलता है। तो उन लोगों के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको एक नई कंपनी मिलेगी। ये वो लोग होंगे जो टॉक्सिक नहीं होंगे, ये वो लोग होंगे जो खुश रहना जानते होंगे, ये वो लोग हैं जो अच्छी बात बताना जानते होंगे। तो दुनिया में 7 अरब लोग हैं और किसी ने आपको कन्फाइन नहीं किया, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि आपने पूरी ज़िंदगी उन्हीं दोस्तों के साथ रहना है। मेरी ज़िंदगी में जितने भी टॉक्सिक दोस्त थे वो थे, अब नहीं है, और अगर अभी भी मुझे कोई फील होगा तो मैं उसको भी निकाल दूंगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात है, मेरे लिए मेरी ज़ात है। तो अगर आप कभी टॉक्सिक लोगों के दरमियान फंस जाए तो ये काम है जो आपने 2 करने हैं। सबसे पहले आपने उन्हें इंपॉर्टेंस देनी बंद कर देनी है, और दूसरा उनके अल्टरनेटिव तैयार करने, तलाश करने शुरू कर देने हैं। और अगर आप कभी ये सोचने लग पड़े कि यार नए लोग कहाँ से ढूंढें, तो यकीन करें कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे ही तलाश कर रहे हैं किसी अच्छे इंसान की, तो आपको मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने दोस्त मिल जाएंगे।